Good morning, student. I am Dinesh Sir. Today topic: pair of linear equation in two variables. Clear? Lesson number 4 के all questions में हमें two equations given होंगी. इन two equations की standard form और general form को understand करना है. Clear? a1x plus b1y plus c1 equals to 0. This is equation number 1. Okay, students. a2x plus b2y plus c2 equals to 0. This is equation number 2. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, a1 b1 c1 इक्वेशन फर्स्ट के कोफिशिएंट है उसको अंडरस्टैंड करेंगे. तो कोफिशिएंट ऑफ x ऑलवेज a1 को शो करेगा, कोफिशिएंट ऑफ y ऑलवेज b1 को शो करेगा एंड कांस्टेंट नंबर ऑलवेज c1 को शो करेगा. तो मैंने राइट कर दिया पहले से. कोफिशिएंट ऑफ x a1, कोफिशिएंट ऑफ y b1, कांस्टेंट नंबर c1. क्लियर स्टूडेंट्स? अब a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. कोफिशिएंट ऑफ x always equals to a2, कोफिशिएंट ऑफ y always equals to b2 and constant number always equals to c2. क्लियर स्टूडेंट्स? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं. सपोज 2x plus 4y plus 8 equals to 0. This is equation number first. 8x plus 6y plus 10 equals to 0. This is equation number second. So what is the value of a1? So a1 equals to coefficient of x 2. What is the value of b1? So b1 equals to coefficient of y 4 and constant number c1 equals to 8. Okay. From equation second, what is the value of a2? So a2 equals to 8. What is the value of b2? So b2 equals to coefficient of y 6 and constant number c2 equals to 10. Clear students? अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करेंगे. मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. क्लियर? तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो रहेगा मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. इसको अंडरस्टैंड करना है. एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्लियर? अब लीनियर इक्वेशन के पेयर को टू मेथड से सॉल्व किया जाता है. एक ग्राफिकल मेथड होता है और एक होता है अलजेब्रिक मेथड. फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड and second method is algebraic method. तो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस के जो पेयर्स होते हैं उनको दो मेथड से सॉल्व किया जाता है. फर्स्ट ग्राफिकल मेथड होता है और सेकंड जो होता है अलजेब्रिक मेथड होता है. 9th क्लास में आपने अलजेब्रिक मेथड्स को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा. फर्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. बट 10th क्लास में हम लीनियर इक्वेशन के पेयर को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. तो ग्राफिकल मेथड्स को सॉल्व करने के लिए आपको थ्री कंडीशंस को अंडरस्टैंड करना होगा. ग्राफिकल मेथड्स में लीनियर पेयर इक्वेशंस की थ्री कंडीशंस है. क्लियर? तो थ्री केस है. इन थ्री केस को आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है एंड फॉलो करना है. क्लियर? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहले टू इक्वेशन के पेयर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म राइट कर देते हैं. फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x plus b1y plus c1 equals to 0. This is equation number first. a2x plus b2y plus c2 equals to 0. This is equation number second. Clear? केस नंबर फर्स्ट को ऑलवेज आपको अंडरस्टैंड करना है. केस नंबर फर्स्ट क्या है? केस नंबर फर्स्ट ऑलवेज आप याद रखेंगे. केस नंबर फर्स्ट इज a1 upon a2 not equals to b1 upon b2. ओके, इसका मीनिंग है स्टूडेंट्स a1 upon a2 का रेशियो
नंबर फर्स्ट होगा। अब केस नंबर फर्स्ट को कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए एक एग्जांपल हम यूज करते हैं। सपोज 2x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। केस नंबर फर्स्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीधा करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x को शो करता है, तो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है 2 और a2 की वैल्यू है 3, अपॉन में राइट करना है। फिर हमें b1 अपॉन b2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b1 अपॉन b2 क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ y 4 है और 7 है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर किसी टेबल से कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल करना है। तो 2 और 3 किसी टेबल से कैंसिल नहीं होते हैं तो एज इट इज राइट करेंगे। 4 और 7 किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं होते हैं तो एज इट इज राइट करना है। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, अगर आपको 2 नंबर्स के बीच में इक्वल और नॉट इक्वल का साइन यूज करना है तो आप कौन सा साइन यूज करेंगे? तो आप कहेंगे सर ये दोनों के भी ये दोनों नंबर जो है ईच अदर आर नॉट इक्वल, तो मैं नॉट इक्वल का साइन यूज करूंगा। क्लियर? और जब भी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है तो 100% ये केस नंबर फर्स्ट को फॉलो करेगा। क्लियर? केस नंबर फर्स्ट, जिस क्वेश्चन में केस नंबर फर्स्ट अप्लाई होता है, ऐसे कोई इक्वेशंस का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, एंड जब मैं इक्वेशन फर्स्ट का भी ग्राफ बनाऊंगा और इक्वेशन सेकंड का भी ग्राफ बनाऊंगा तो इसकी जो बोथ लाइंस है, इनकी जो 2 लाइंस बनेगी वो ईच अदर इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर? एक वन पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी। कहने का मीन्स ये है केस नंबर फर्स्ट में जब भी अप्लाई होगा क्वेश्चन में और जब हम ऐसी इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे तो उनकी जो 2 लाइंस है वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वन पॉइंट पर। ऐसे केस को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड इसका जो रिजल्ट निकलेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? स्टूडेंट्स अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करें कि जब भी 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने पर x और y की वैल्यू फाइंड होती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों लाइनें जो ईच अदर वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर x की वैल्यू भी हमें 1 फाइंड होगी और y की वैल्यू भी हमें 1 फाइंड होगी। क्लियर? ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। अब हम बात करें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस की। कंसिस्टेंट का मीन क्या होता है, ऐसी इक्वेशन जिसको सॉल्व करने पर x एंड y की वैल्यू फाइंड होती है, ऐसी इक्वेशंस को ऑलवेज कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं। तो हमें पता है कि दोनों लाइनें हैं जो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो हमें x और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड होगी। ऐसी इक्वेशंस ऑलवेज कहलाएगी कंसिस्टेंट इक्वेशंस। कंसिस्टेंट इक्वेशंस। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये है केस नंबर फर्स्ट। अब सिमिलरली हम केस नंबर सेकंड को भी अंडरस्टैंड करेंगे, देन केस नंबर थर्ड को भी अंडरस्टैंड करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें केस नंबर सेकंड को अंडरस्टैंड करना है। केस नंबर सेकंड हमें आपको ऑलवेज याद रहना चाहिए। केस नंबर सेकंड ऑलवेज है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल का यूज कर रहे हैं। 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। 4x plus 8y plus 12 equals to 0, this is equation number second। केस नंबर सेकंड में हमें a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड करनी है, b1 अपॉन b2 का रेशियो फाइंड करना और c1 अपॉन c2 का रेशियो फाइंड करना। क्लियर? तो यहाँ a1 अपॉन a2 का रेशियो क्या बनेगा 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 का रेशियो क्या बनेगा 4 अपॉन 8, c1 अपॉन c2 का रेशियो क्या बनेगा 6 अपॉन 12। ये 2 के टेबल से कैंसिल होता है, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम। ये 4 के टेबल से कैंसिल होता है 1 टाइम, ये 2 टाइम। 6 के टेबल से कैंसिल करना है 1 टाइम, ये 2 टाइम। तो रेशियो बनेगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2। अब स्टूडेंट्स अगर मैं कहूँ इन तीनों रेशियो के बीच में कौन सा साइन यूज करना है, इक्वल और नॉट इक्वल का साइन यूज करना है, तो आप कौन सा साइन यूज करेंगे? तो सर आप कहेंगे सर यहाँ पे इक्वल साइन यूज करेंगे क्योंकि 3 नंबर्स आर ईच अदर इक्वल। क्लियर?
जब भी तीनों रेशियो ईच अदर इक्वल होते हैं तो ये केस नंबर सेकंड को ऑलवेज शो करेगा। और केस नंबर सेकंड को जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का भी ग्राफ बनाएंगे और इक्वेशन सेकंड का भी ग्राफ बनाएंगे, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन जाएगी, और जैसे ही आप इक्वेशन सेकंड का ग्राफ बनाओगे तो एक और लाइन फाइंड होगी, बट वो जो लाइन है जस्ट इसके ऊपर बनेगी। कहने का मीन्स ये है कि वन लाइन के ऊपर सेकंड लाइन बनेगी, क्लियर? यानी दोनों लाइन होगी जो एवरी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी, बहुत सारे पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट करने वाली है। ऐसी लाइंस को ऑलवेज कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, क्लियर स्टूडेंट्स? एंड इसका जो रिजल्ट बनेगा, एंड इसमें बहुत सारी वैल्यूज फाइंड होने वाली है, इसके रिजल्ट्स हमें याद रखना है। कोइंसिडेंट लाइंस कहलाएगी ऑलवेज, कोइंसिडेंट लाइंस। कहने का मीन्स है वन लाइन के ऊपर जस्ट सेकंड लाइन बन रही है, तो ऐसी लाइंस को कोइंसिडेंस लाइन कहते हैं, क्लियर? अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। जब भी किसी इक्वेशन में केस नंबर 2 अप्लाई जब भी होगा तो देखो यहाँ पर दोनों लाइनें हैं तो एवरी पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, यानी x और y की हमें जो वैल्यू फाइंड होगी वो बहुत सारी वैल्यूज फाइंड होगी। ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्लियर? एंड अब बात करते हैं हम कंसिस्टेंट इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस की। तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, जिस इक्वेशंस में x और y की वैल्यू फाइंड होती है ऐसी इक्वेशन ऑलवेज कहलाती है कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो यहाँ पर x और y की बहुत सारी वैल्यू फाइंड हो रही है, तो केस नंबर सेकंड में भी कंसिस्टेंट इक्वेशंस को शो करेगा, कंसिस्टेंट इक्वेशंस, क्लियर? ये तो है केस नंबर सेकेंड स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे केस नंबर थर्ड की। केस नंबर थर्ड को आपको याद रखना होगा। केस नंबर थर्ड क्या है? केस नंबर थर्ड इज a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। क्लियर स्टूडेंट्स? को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल यूज कर रहे हैं। 2x + 4y + 3 = 0, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 4x + 8y + 7 = 0, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का रेशियो फाइंड करना है। a1/a2 का रेशियो क्या बनेगा? 2/4, b1/b2 का 4/8, c1/c2 का 3/7। यहाँ पर देख सकते हो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कोएफिशिएंट ऑफ x a1/a2, कोएफिशिएंट ऑफ y b1/b2, कांस्टेंट नंबर c1/c2। कैंसिल हो रहा है 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, 4 से 1 टाइम, 4 से 2 टाइम, ये कैंसिल नहीं होंगे, एज इट इज राइट होंगे। 1/2, 1/2, 3/7। अब आपको नॉट इक्वल और इक्वल का साइन यूज करना है, तो आप क्या करेंगे सर? यहाँ तो इक्वल का साइन यूज करो या नॉट इक्वल का साइन यूज करो। जब भी ये केस अप्लाई होगा तो a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू सेम होगी, लेकिन इन दोनों की वैल्यू जो होगी c1/c2 के नॉट इक्वल होगी। ऐसे केस ऑलवेज केस नंबर थर्ड को शो करता है, क्लियर? जब भी केस नंबर थर्ड अप्लाई होगा किसी भी क्वेश्चंस में और इसका हम जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसकी जो दोनों लाइनें जो फाइंड होगी ग्राफ में, वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी, क्लियर? यानी इक्वेशन फर्स्ट की लाइन और इक्वेशन सेकंड की लाइन को जब भी आप ड्रॉ में शो करोगे तो दोनों लाइनें पैरेलल बनेगी। इसका मीन इसका रिजल्ट होगा पैरेलल लाइन। मैं एक सिंबल यूज कर रहा हूँ पैरेलल का, पैरेलल लाइंस। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। जब आपको पता है जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, और जब दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी ना तो हम x फाइंड कर सकते हैं ना ही y फाइंड कर सकते हैं, तो ऐसा केस कहलाता है नो सॉल्यूशन केस, क्लियर? अब बात करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन की। आपको पता है जब x और y की वैल्यू फाइंड ही नहीं हो रही है तो ऐसी इक्वेशन ऑलवेज कहलाती है इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस